बुर्ज खलीफा टावर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा था कि जिससे बहुत सारी मुश्किलें आई थी। यहाँ तक कि बीच में ये हो गया था 18 महीने के लिए पूरे का पूरा टावर बंद कर दिया था, यानी पूरा काम रुक गया था। ये क्या था? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेप होते आगे स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि आगे हमें करना क्या है। ऐसे आके मुश्किल के समय पर ये खड़े हो गए। ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आई बुर्ज खलीफा टावर को बनाने के लिए, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो कि वर्ल्ड दुनिया भर से मजदूर और इंजीनियर लेके आए थे। और इस जगह पे टावर बनाना था जहाँ पर यार सिर्फ रेत ही रेत है, उसके नीचे कोई भी पत्थर नहीं है। तो ये सारे मुश्किलों को कैसे यार इतने सारे इंजीनियर्स और सब मिलके यार इसको सोल्यूशन को ढूंढा। और देखते हैं वीडियो में कि ये टावर कैसे कैसे बनते गया और इसमें कितनी ज़्यादा कमियाँ आई और उस कमियों को कैसे पूरा किया गया। ये वीडियो में आप पूरा जानने वाले हो कि ये टावर में कितने ज़्यादा चैलेंजेस आए यार। सबसे पहले तो 1975 में एमर नाम की एक कंपनी ने इसको फंडेड किया था यार कि बुर्ज खलीफा ऐसा टावर बनाया जाए जो कि दुनिया में सबसे बड़ा, यानी 1975 में कर लिया गया था। और जब इसकी बुनियाद रखने की बात आई कि बुर्ज खलीफा को अब बना ही दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के बाद जब इन्होंने काम स्टार्ट यानी सोचना डिज़ाइन सोचना स्टार्ट किया, तो उनके ये नहीं समझ में आ रहा था कि डिज़ाइन किस तरीके से बना है, क्योंकि बहुत बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि इतना बड़ा टावर अभी तक दुनिया में नहीं बने थे। तो टॉप लेवल के आर्किटेक्ट को हायर किया गया, जैसे कि यूएस अमेरिका से बहुत दुनिया के सारे हर कोने से आर्किटेक्ट को हायर किया गया। तो उसमें एक डिज़ाइन उनको समझ में आया, जैसे कि द बटरस्कॉच डिज़ाइन, जो कि आपने बहुत सारे लोगों ने कुछ साल पहले जो एक फेमस हुआ था, स्प्रिंग नाम था उसका, ऐसा कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको फोटो शो कर दूंगा, आपको ये पता चल जाए। इस तरीके का ये डिज़ाइन बना हुआ है बिल्कुल इसी बेसिस पे, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया था। तो डिज़ाइन का जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये था डिज़ाइन का काम तो कंप्लीट होगा कि टावर ऐसे ऐसे दिखेगा और टावर में ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी फंक्शनली। अब आता है दूसरा चैलेंज के बारे में। जैसे तैसे करके जैसे जैसे यार ये स्टेप बाय स्टेप फ्लोर बनते गया, वैसे वैसे यार प्रॉब्लम बढ़ती गई, क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से हर जगह पे आपको रेत ही रेत मिलेगा। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही कि जो कंक्रीट यार यहाँ से लेके जा रहे थे वो आधे रास्ते में ही पूरी तरीके से यानी जम जाता था, यानी कि ख़राब हो जाता था। तो उसको यार उसी टेम्परेचर पर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचाना था, यानी कि जैसे जैसे ऊँचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा था। उन्होंने पूरी दुनिया के जो प्रेशर से यार वो कोई भी चीज़ को भेजा जाता था, उन्होंने वो सारी चीज़ों को इकट्ठा की और कहा कि ऐसा प्रेशर वाला चीज़, ऐसा प्रेशर का पाइप बनाओ कि ये कंक्रीट तुरंत वहाँ पे जाके पहुँच जाए। तो उन्होंने 3 ऐसे मशीन लगाए जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के थे, और मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेज़ी से पहुँचाया जाता था, जो उससे क्या होता था मटेरियल यार बहुत ही हाली वहाँ पहुँच जाते थे और ख़राब नहीं होता था। ये पॉइंट आउट होते ही ये चैलेंज फेस खत्म होते दूसरा चैलेंज इनके सामने रहता ही रहता था। अब तीसरा जो चैलेंज था इनके सामने वो था फाउंडेशन को लेकर कि फाउंडेशन बुर्ज खलीफा कोई यार नॉर्मल टावर नहीं था कि वो एक बेसिक से जगह पे खड़े हो जाए। कोई भी इतने बड़े बड़े टावर को खड़े करने के लिए वहाँ पे पथरीली ज़मीन होना बहुत ही ज़रूरी होता, और वहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ रेत ही रेत था। तो ये काफ़ी खतरनाक इनके पास चैलेंज था कि इसको कैसे पूरा किया जाए। तो बहुत सारे साइंस लगाने के बाद ये समझ में आया कि फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन से होता है, फ्रिक्शन को लेके आए। उन्होंने ये लगाया कि यार फ्रिक्शन की वजह से ये बिल्डिंग को रोका जा सकता है। तो उन्होंने यार बहुत अंदर यानी 50 मीटर अंदर तक यार रॉड डाले, स्टील के रॉड डाले, उसके ऊपर ये पूरी तरीके से ये टावर खड़ा हुआ, यानी जो उनका मेन फाउंडेशन है वो ये एकदम पाइप के स्टील के पाइप के ऊपर ये पूरी की पूरी बुर्ज खलीफा खड़ी हुई, जो कि 192 पाइप स्टील के रॉड इसके अंदर डाला हुआ है।
जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे प्रॉब्लम और आगे बढ़ता गया। जितने भी सारे मटेरियल होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग को बनाने के लिए हो या फिर ऊपर ले जाके यार काम करने के लिए, वैसे के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था। क्रेन का मसला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि वो मटेरियल वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे और लेके जाने के काबिल की वो क्रेन नहीं थे। तो उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी क्रेन्स थे जो काफ़ी ज़्यादा वेट उठा लेती थी, उन क्रेनों को हायर किया गया और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए उनको बुलाया गया। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई कि जितने भी क्रेन्स थे उन्होंने उस पूरी दुनिया से उन्होंने उठाया और वहाँ पे उठाते ही सबको बुलाया गया कि भाई ऐसे ऐसे करके रखना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम उनके अंडर आ गया। ये ऐसा हुआ कि यार जो इन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जो हम गिलास पैनल लगाने वाले हैं वो टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा किसी भी आदमी को वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जो उनका सनसेट और जो सनसेट था वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदर की हीटिंग होता रहता था। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इसको यार सॉल्व करने के लिए उन्होंने 18 महीने के लिए पूरी की पूरी साइट को बंद कर दिया था। बुर्ज खलीफा की पूरी साइट बंद हो गई थी यार। इसको सॉल्व करने के लिए यार दुनिया भर के यार इंजीनियर उसमें काम करने लगे कि कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि यार ये गिलास अगर पैनल लगेगा तो यहाँ पर कोई रुक भी नहीं पाएगा और ना कोई टिक पाएगा, पूरी तरीके से एक फेलियर में काम आ जाए। तो उन्होंने एक ऐसा गिलास बनाया कि जो कि गिलास कोडिंग हो, यानी सिल्वर कोडिंग हो, अंदर से यार टाइटेनियम का कोडिंग हो। तो उससे क्या होता कि कोई भी अगर सनसेट उस पर धूप पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था उनके लिए। उन्होंने खुद इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा खर्चा करना पड़ा। उन्होंने खुद एक ऐसा फैक्ट्री बनाया क्योंकि उसमें लगने वाले थे 2400 पैनल लगने वाले थे पूरे बिल्डिंग में। तो उन्होंने पैनल के लिए एक कारखाना बनाया। एक कारखाना बनाने के लिए उनके काफ़ी ज़्यादा खर्चा एडिशनल हो गया था। लेकिन यार इस चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के बाद उस पैनल को लगाया गया। बुर्ज खलीफा अब जो फेस करने वाला था वो बहुत ही खतरनाक था। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो काम करने वाले लेबर थे वो पूरी तरीके से डर गए हुए थे। क्योंकि यार वो दुनिया के सबसे ऊंचे टावर पे पहुंच गए, तो सबसे ऊपर ऊंचे लेवल पर पहुंच गए थे। वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। यार डर लगने के बावजूद वो लोग काम करने से इनकार कर दिए। ये इनके ऊपर बहुत ही बड़ा ये मुसीबत था कि अब काम कौन करेगा। तो उन्होंने पूरे दुनिया से आदमी को लेकर आए जो कि यार उनके डर के अंदर डर, कोई ऊंचाई से डर का नामो निशान मिटा रहे। यानी कि अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री से आदमी लेके आए। उनके अंदर एक चीज़ कॉमन था, ये कॉमन था क्योंकि वह सिर्फ डर, इनको डर नहीं लगता था ऊंचाई से। इसीलिए यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर आदमी काम नहीं करेंगे तो ये काम कैसे होगा। और ये लॉन्च डेट भी काफ़ी नज़दीक हो गया था। इनके लिए यह चैलेंज काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था। लेकिन यार जो ऐसे ऐसे देश पूरे दुनिया से उन्होंने आदमी को लेकर आया और फिर उसके बाद में ये चीज़ें बिल्ड की। बुर्ज खलीफा टावर बन के पूरी तरीके से रेडी हो गई थी। एक्सटीरियर की बात करो या इंटीरियर की बात करो, यानी पूरी तरीके से टावर एकदम से रेडी हो गई थी गिलास पैनल लगाने के साथ में। लेकिन एक और बहुत बड़े चैलेंज था जो कि था ऊपर जो लगा स्टील का रॉड। वो रॉड यार 300-350 टन का था। दुनिया में ऐसा कोई भी क्रेन नहीं था जो कि उसको लिफ्ट कर सके। उन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया, जितने भी आर्किटेक्ट इंजीनियर थे उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि इसको लिफ्ट करने के लिए हमें टुकड़े टुकड़े में लेके जाके वहीं पर असेंबल करना होगा, क्योंकि यार यहाँ पे करना इम्पॉसिबल के बराबर है। इसके लिए उन्होंने जितने भी सारे थे टुकड़े में उसको ले जाके ऊपर ही असेंबल किया और ये सक्सेसफुली असेंबल भी हो गया और पूरी तरीके से ये टावर बनकर रेडी भी हो गया।